बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, जंग के हवाले से कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हमारे पास आई हैं कि चंद घंटों गुज़श्ता जो चंद घंटे या 24 घंटे हैं उनके अंदर रूस ने अब तक कौन कौन से फौजी अहम जो अड्डे हैं उनको तबाह किया है। और एक अहम फौजी अड्डा जहां से रूस के ऊपर हमले हो रहे थे या उनके तैयारों को मार गिराया जा रहा था, उस हवाले से आज उन्होंने अटैक करके उस मरकज को तबाह कर दिया है। जिसका मतलब यह है कि अब जो फौज है उसको जो सलाहियत थी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो रेजिस्ट कर रहे थे उसके ऊपर एक बड़ा नुकसान करने में रूस कामयाब हो गया है। ये आज के दिन के हवाले से उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और फिर अमेरिकन से वो जो कह रहे थे कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, वो समझ आना शुरू हो गई है कि आज रशियंस ने यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी तबाह किया है। कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम जिसको तबाह किया ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट जो बड़ी कामयाबी रूस को मिली है, दारुल हुकूमत की जानिब एक बार फिर उनकी पेशकदमी शुरू हो गई है। उनका काफिला जो 64 किलोमीटर तवील था वह रुका हुआ था। अब चंद किलोमीटर दूर जो एक अहम शहर है यूक्रेन का, उसके अंदर शहर के अंदर फौज घुस गई है और शायद चंद लम्हों के अंदर यह ऐलान हो जाए, जो अब तक की वहां से इत्तलात आ रही हैं, कि इस शहर के ऊपर भी रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस के कब्जे का मतलब यह है कि अब उन्होंने कीव के आसपास के इलाके जो हैं वहां पे ऑपरेशन शुरू कर दिया। और उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि रूस ने बड़े प्लान के साथ पानी, बिजली और तीसरे नंबर के ऊपर अब गैस वाला मामला है। तो गैस के हवाले से खबर आई है कि गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको उन्होंने टारगेट किया है और वहां पे किन किन जगहों के ऊपर गैस का सिस्टम बंद हुआ है और ये कितना उनके लिए सूदमंद साबित होगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो काबू कर लेंगे पूरे यूक्रेन को। और आखिर में मैं आपको दो और शहरों के जिनके मुतालिक हम आपको अपडेट्स देते रहे हैं, सोमी और मारियापोल के इलाकों से मुतालिक बताएंगे कि वहां पे क्या ओवरऑल सिचुएशन है, जो कि जिसके ऊपर वहां पे लोग चीखो पुकार कर रहे हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। रूस ने पिछले चंद घंटों के दौरान जो यूक्रेन की फौजी सलाहियत है, जो उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसको बहुत बुरी तरह डैमेज किया। और उनकी कोशिश भी ये है कि ये बातचीत, ये मुलाकातें इस दौरान जितना ज़्यादा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो सकता है तो वो उसको तबाह करें। मैंने आपको कल बता दिया था कि उन्होंने उनकी फौजी छावनी के ऊपर जो है वो हमला किया है। मैंने आपको मिलिट्री एकेडमी के मुतालिक खबर दे चुका हूं कि उसके ऊपर उन्होंने तबाह किया है। और अब उन्होंने इस सिलसिले में आज जहां से उनके तैयारों को, क्योंकि आज हमने देखा कि इन्होंने एक हेलीकॉप्टर गिराने की वीडियो जारी की और उसके बाद CNN समेत तमाम अमरीकी मीडिया ने दिखाया, देखे जी यूक्रेन वाले जो हैं वो रूस वालों के तैयारे गिराना शुरू हो गए हैं। तो इस चीज़ का अंदाज़ा उनको है और इसलिए वो एयर डिफेंस सिस्टम को भी तोड़ रहे हैं और जो उनकी ओवरऑल एयर स्पेस है उसको डोमिनेट कर रहा है रशिया। इसके लिए जरूरी है कि इनकी एयरफोर्स को अपाच किया जाए या कम से कम इस पोजीशन में लाया जाए जहां पे वो इन पे काउंटर अटैक ना कर सके। क्योंकि आज खबर यह भी आई थी कि उन्होंने रूस के इलाके में भी स्ट्राइक की है जवाब में, क्योंकि ये खुद यूक्रेनी हुकाम कह रहे हैं कि हम सिर्फ हमला पसपा नहीं कर रहे, अब हम काउंटर अटैक्स भी कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी यह है कि इनकी एयरफोर्स के हवाले से कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। तो मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि आज उन्होंने इनकी स्टारो टेफ मिलिट्री एयर बेस है उसको तबाह कर दिया है। और अभी कल की बात है, कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं है, कि यूक्रेन और अमेरिकन हुकाम के दरमियान जो बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि आप हमें एयर डिफेंस सिस्टम दें, अदरवाइज जो है हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब ये जो मिलिट्री एयर बेस है, यानी आप ये समझें कि एयरफोर्स की जो बेस थी, एयरफोर्स का जो ठिकाना है, उसके ऊपर हमला किया। और रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी तस्दीक भी कर दी है कि जी बिल्कुल हमने ही हमला किया है और उनके तैयारों ने हमला नहीं किया, बल्कि अब तक जो हमारे पास इत्तलात हैं कि वो मिसाइल हमला किया गया है। बताया गया है कि लॉन्ग रेंज हाई प्रेसिशन वेपन्स, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने मिसाइल हमले के जरिए वहां पे इनके एयरफोर्स के जो बेस है उसको तबाह कर दिया। सिर्फ यही तक नहीं है, बल्कि एक और खबर हमारे पास ये भी आई है कि रूस की जो रॉकेट फोर्स है उसने रॉकेट अटैक्स करके जो इनका S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको भी, जिसको यूक्रेन कंट्रोल कर रहा था, उसको भी तबाह कर दिया है। जिसका मतलब यह है कि इनकी जो एयर रेजिस्टेंस है वो कम से कम होती जाएगी। आपका डिफेंस सिस्टम तबाह हो रहा है, आपकी एयरफोर्स जो जवाबी हमले कर रही थी उसके ऊपर वो हमले कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके हाथ से गेम निकलती हुई जा रही है और रशियंस बड़ी तरीके से और बड़ी स्मूथली जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने उन टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं। दूसरी जानिब अब मामला थोड़ा सा बाकी शहरों से बढ़ता हुआ पिछले चंद घंटों या दिनों के अंदर जो कुछ हुआ है, अब मामला दारुल हुकूमत कीव की तरफ पेश
कदमी शुरू हो गई है और जो रूस के काफिले हैं वो दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। हमने आपको बताया था कि 64 किलोमीटर तवील ये काफिला है और उस काफिले को हमने उस तेजी के साथ नहीं देखा, किसी एक खास जगह के ऊपर जाके वो रुक गया जिसमें बताया गया जी वो दोबारा से अपने आप को इकट्ठा कर रहे हैं या दोबारा से चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दारुल हुकूमत से 11 किलोमीटर दूर जो है इनका एक अहम शहर जो है वो आज रशियन फोर्सेस शहर के अंदर चली गई हैं। वहां से जो मनाजिर देखे हैं वो बहुत तबाहकुन मनाजिर हैं। जो यूक्रेन की फौज है उस शहर को छोड़ के वो भागी है, जिसके बाद जो आम शहरी हैं वो भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि इस शहर के ऊपर जो यूक्रेन के दारुल हुकूमत से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है, उस शहर के ऊपर भी रूस ने कब्जा कर लिया है। और यूक्रेन के हुकाम ये कह रहे हैं कि उन्होंने जनाब इस वक्त जवाबी वार कर रहे हैं और कल उन्होंने हमें 10,000 का नंबर बताया कि हमने रूस के 10,000 फौजी मार दिए हैं। आज उस नंबर में मजीद इजाफा किया गया है जी, और कहा गया है कि यूक्रेन की फौज के मुताबिक उन्होंने रूस के 11,000 फौजी अब तक इस जंग के अंदर मार दिए। अब ये 11 किलोमीटर दूर शहर है जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया। दो और शहरों के मुतालिक बताना चाहता हूं। मारियोपोल का शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बंदरगाह के ऊपर पहले ही रूस का कब्जा है। फिर सोमी शहर है जहां पर बहुत ज्यादा बमबारी हुई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मारियोपोल के अंदर आज दूसरे दिन भी जंगबंदी के लिए वो जो कॉरिडोर बनाया गया है लोगों को मौका दिया गया, कल दिया गया था लेकिन सब लोग निकल भी नहीं सके थे और दोनों जानिब से खिलाफ वर्जी के इल्जाम लगे थे। आज 30 मिनट की जंगबंदी हुई है इस सारी सिचुएशन के दौरान, लेकिन अब वहां से इत्तलात आ रही हैं कि सोमी और मारियोपोल के अंदर जो है इस वक्त वो कह रहे हैं ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। और इस चीज से हट के जो रशियंस ने बमबारी की है, जिस तरह से वो शहर को कंट्रोल करना चाहते हैं, कहा जा रहा है कि ये दोनों शहर इंसानी तबाही के दहाने के ऊपर हैं। रूस ने इस शहर की ईंट से ईंट बजा दी है और अब सिवाय इसके कि जो थोड़ा बहुत वहां पे रेजिस्टेंस है खत्म होने के बाद झंडा लहराया जाना बाकी है, जिसके बाद मुकम्मल तौर पे ये दोनों शहर भी जो हैं वो रूस के कंट्रोल में आ जाएंगे। अब आपको मैं ये जो बात बताना चाहता हूं वो ये है कि जिस तरह से वो शहरों के शहर आहिस्ता आहिस्ता पहले जाते हैं, हमला करते हैं, फिर उसका डिफेंस सिस्टम तोड़ते हैं, फिर उसकी जो सप्लाईज हैं वो बंद करते हैं, फिर शहरों के अंदर लड़ाई शुरू होती है और उसके बाद वो शहरियों को कहते हैं आप निकल जाएं, अब फौज के साथ करके हम शहर के ऊपर बाकायदा कब्जा करना चाहते हैं। इसी तरह से वो एक और काम भी कर रहे हैं। मैंने आपको डैम के मुतालिक बताया था कि डैम के ऊपर अटैक किया, फिर मैंने आपको बताया कि उन्होंने वहाँ पे जो पानी का सिस्टम है यानी और जो बिजली का सिस्टम है उसको बंद किया। तीसरे नंबर के ऊपर चल के फिर एनर्जी का मामला बन जाता है, जिसको आप गैस के हवाले से कह सकते हैं। तो एनर्जी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी वो टारगेट कर रहे हैं। इन सब टारगेट्स का सिर्फ एक ही मकसद है कि यूक्रेन के ऊपर दबाव कैसे बढ़ाना है कि जितनी जल्दी हो वो सरेंडर करे और हथियार डाले रूस की फौज के सामने। तो आज उन्होंने जो गैस सप्लाई का सिस्टम है वो तबाह कर दिया है और गैस सप्लाई सिस्टम पे हमला किया गया। हमारे पास इत्तलात ये हैं कि जो उनके 16 गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन थे जहां से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गैस डिस्ट्रीब्यूट होती थी, गैस सप्लाई होती थी, उसको अटैक किया है। और अटैक इस कदर शदीद और हमले बार बार हो रहे हैं, यानी कॉन्टिन्यूस उनके तैयारे जो हैं अटैक्स कर रहे हैं या फिर मिसाइल हमले हो रहे हैं। इस वक्त तक बताया गया है कि वो ऑपरेटर्स जो चाहते हैं कि गैस के सिस्टम को बहाल किया जाए, वो बहाल करने की मोहलत भी नहीं मिल रही क्योंकि फजाओं के अंदर तैयारे और जो मिसाइल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आगे चल के अमेरिकन ने एक और कोशिश की, चाइनीज से कांटेक्ट किया, मैं आपको बता चुका हूं। जो इसराइली वजीर आजम हैं उनको भेजा गया, मैं आपको बता चुका हूं। अब एक और कोशिश की गई है। वेनेजुएला और ये जो सारे क्यूबा वाले इलाके हैं ये वो इलाके हैं जिनसे अमेरिकन की नहीं बनती। यहाँ पे निकोलस मादुरो जो हैं उनके ऊपर क्या कुछ इल्जामात नहीं लगाए गए, उनके इलेक्शंस को मानने से इनकार किया गया। लेकिन अब इससे डेवलपमेंट बड़ी आप अंदाजा करें कि रशियंस को काबू करने के लिए, उनको मनाने के लिए, बातचीत करने के लिए अमेरिकन किस हद तक जा रहे हैं। अमेरिका के आला हुकाम ने खबर दी है कि रूस के बड़े इत्तेहादी वेनेजुएला को मनाने के लिए अमेरिकी डेलीगेशन जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि अब उन्होंने सर तोड़ कोशिशें शुरू कर दी हैं कि किसी तरीके से बातचीत हो, किसी तरीके से सुलह सफाई से मामला हल हो, क्योंकि रशिया उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अब तक की अपडेट से मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।